तो आज भारत दौरे पर गुजरात पहुंच रहे हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्वागत के लिए तैयारियां अहमदाबाद में आखिरी दौर में हैं। प्रोटोकॉल को अलग रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राष्ट्रपति का स्वागत करने पहुंचेंगे अहमदाबाद। और 3 दिन के दौरे पर भारत आ रहे चीन के राष्ट्रपति के इस दौरे की राजनयिक उपयोगिता तो है ही, कारोबारी स्तर पर भी काफ़ी अहमियत माना जा रहा है। समझौते होंगे, निवेश की बात करेगा चीन के राजदूत ने भारतीय मीडिया को बताया कि चीन भारत के साथ ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए महाराष्ट्र और गुजरात में 2 इंडस्ट्रियल पार्क लगाने का ऐलान कर रहा है। तो ट्रेड डेफिसिट यानी चीन से जो कारोबार होता है वो तो हम ज़्यादा खरीदते हैं, लेकिन चीन भारत से कम सामान खरीदता है। तो इसलिए चीन इस दौरे में भारत में रेलवे समेत कई अहम क्षेत्रों में भारी निवेश का भी ऐलान कर सकता है। चीनी राष्ट्रपति के इस दौरे को प्रधानमंत्री ने खास बनाने की कोशिश की है। स्वागत के लिए गुजरात के साबरमती तट पर खास डिनर का इंतजाम किया गया है। लोक नृत्य पेश किया जाएगा। गुजरात की संस्कृति से चीन के राष्ट्रपति को रूबरू कराया जाएगा। तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आने से पहले चीन को अहम संदेश में कहा गया है कि दोनों देशों को एक दूसरे की चिंताओं पर संवेदनशील दिखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के बयान में कहा गया है कि द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों को एक दूसरे की समस्याओं और महत्वाकांक्षाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी होगी। दोनों देशों को बराबरी और साझा सुरक्षा के सिद्धांत का पालन करना होगा। बेहतर रिश्तों के लिए विकास में भागीदारी को बढ़ाना होगा। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान में दिखाई दे रहा है। उधर नजर डालते हैं आज का क्या क्या अहम बातें समझ में आ रही हैं इस दौरे पर। भारत आने वाले चीन के तीसरे राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीनी राष्ट्रपति आज अहमदाबाद पहले पहुंचेंगे और पहली बार दिल्ली की बजाय किसी और राज्य से ये दौरा शुरू होगा। प्रोटोकॉल तोड़कर स्वागत करेंगे पीएम मोदी अहमदाबाद में, और अहमदाबाद में ही कई समझौतों पर दस्तखत होंगे। आगे की बातचीत दिल्ली के हैदराबाद हाउस में 18 सितंबर को होगी। चीनी राष्ट्रपति के साथ एक बड़ा बिजनेस डेलीगेशन आ रहा है, उद्योगपतियों का दल आ रहा है, और चीन भारत में $100 बिलियन का निवेश कर सकता है, ऐसी उम्मीद है। आने वाले कुछ सालों में यह निवेश होगा। नई रेल लाइन, हाई स्पीड ट्रेन, आधुनिक स्टेशनों पर समझौता संभव है। सीमा विवाद पर भी बातचीत हो सकती है और भारत चीन से स्टेपल्ड वीज़ा पर भी बात करेगा। वीज़ा कुछ लोगों को भारतीय ना मानकर उन्हें एक पर्ची पर वीज़ा लगा के दे दिया जाता है। तो साबरमती तट पर हम चलते हैं अहमदाबाद। इस वक्त राजीव पाठक हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं। राजीव, अच्छे खासे तैयारियां और बहुत कुछ दांव पर भी होता है जब चीन के साथ बातचीत हो रही है भारत की। जी जरूर, बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई है। आपको बता दें कि करीब 2:30 बजे चीन के राष्ट्रपति जब आएंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरे रास्ते पर वो एयरपोर्ट से सबसे पहले होटल हयात जाने वाले हैं, जहां एक बिजनेस डेलीगेशन की मीटिंग होगी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और गुजरात के बीच में। तो उनके इस तरह पूरे रास्ते पर इस तरह के झंडे लगाकर और उनका स्वागत किया जा रहा है। जो पोस्टर्स लगे हैं चीनी भाषा में उनका स्वागत किया जा रहा है कि देश के मेगा सिटी अहमदाबाद में आपका स्वागत है। और उसके बाद जब होटल हयात में ये प्रोग्राम खत्म होगा तो करीब 5 बजे के करीब वो आपको जो लाल सीढ़ियां दिख रही हैं उसके आगे जो झंडे लगे हैं वो साबरमती आश्रम है, महात्मा गांधी जी का आश्रम, वहां पर वो आएंगे। करीब 5 बजे के करीब आधा घंटा करीब वहां पर वो बिताएंगे। वहां पे हृदय कुंज है जहां महात्मा गांधी रहते थे, वहां पर वो महात्मा गांधी से जुड़ी चीजें देखेंगे। उनको एक चरखा भी भेंट किया जाएगा जो महात्मा गांधी ने कहा था कि ये देश को आज़ादी इस चरखे से मिली है, वो एक चरखा उनको भेंट किया जाएगा। और उसके बाद ठीक उसके साबरमती आश्रम के सामने ये रिवर फ्रंट है। रिवर फ्रंट नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। नरेंद्र मोदी हमेशा से इसको लेकर अपने विकास के दावे करते रहे हैं। तो यहाँ पर पूरा जो बड़ा कार्यक्रम होगा वो यहाँ पर वो करीब 5:35 को आएंगे। आपको अभी धुआं दिख रहा है। सुबह से लगातार हर थोड़ी देर पे इस तरह से जो मच्छर भगाने वाले जो मशीन है उनका इस्तेमाल कर यहाँ पर मच्छर हटाए जा रहे हैं ताकि मच्छरों का उपद्रव न हो। बारिश का मौसम रहा है, बहुत भारी बारिश रही है गुजरात में, तो यहाँ पर नदी भी है, बगीचा भी है, तो ऐसे में मच्छरों का उपद्रव भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम। रिवर फ्रंट पे जो पूरा गार्डन आप देख रहे हैं उसमें 6 अलग अलग स्टेजेस होंगे जहां गुजरात से जुड़े गरबा और रास नृत्य, अलग अलग आदिवासी नृत्य, इस तरह के 6 नृत्य जो गुजराती परंपरा को दिखाएंगे वो होंगे। फिर आप यहाँ पर
बोट्स देख रहे हैं जिसमें भारत के तिरंगे झंडे लगे हुए हैं। पूरे बोट्स रहेंगे नदी में, जो से तीनों ओर से, आसमान से, जमीन से और पानी से, तीनों से सुरक्षा की जाएगी। आसमान में नेत्र जो कि मानव रहित विमान हैं उनसे सिक्योरिटी चेक रखी जाएगी। इस तरह से नदी में पूरी तरह से बहुत सारे बोट्स होंगे जो सुरक्षा जांच करेंगे। और उसके बाद पुलिस की तो संख्या बेहिसाब होगी, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस तैनात की गई है। सब अमेरिका के बाद सबसे बड़े देश के राष्ट्रपति आ रहे हैं इस मौके पर। आज नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है, तो इसे पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि गुजराती संस्कृति से उन्हें सराबोर कर दिया जाए। यहाँ पर मीटिंग खत्म होने के बाद जो वॉक द टॉक होगा, उसके बाद उन्हें कैंडल लाइट डिनर दिया जाएगा जिसमें विशेष तौर पर तैयार किया गया गुजराती व्यंजन उन्हें परोसा जाएगा और उसके बाद वो दिल्ली जाएंगे। कोशिश ये है कि गुजराती संस्कृति में सराबोर करके उनको एक ऐसा माहौल खड़ा किया जाए ताकि आने वाले जो 2 दिनों में अलग अलग लेवल पे जो बातचीत हो रही है उसको और सफल बनाया जा सके, उसका माहौल ज्यादा अच्छा बनाया जा सके। गुजरात नरेंद्र मोदी का होम स्टेट है, यहाँ से शुरुआत भी हो रही है। ऐतिहासिक बात है, पहली बार कोई इतने बड़े देश का राष्ट्रपति दिल्ली से न शुरू करके एक राज्य से शुरू कर रहा है। ऐसे में गुजरात सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इसे चीनी राष्ट्रपति के लिए भी एक मेमोरेबल मोमेंट बनाया जाए, एक यादगार घटना बनाया जाए। और नरेंद्र मोदी खुद इन सब की पूरी जांच कर रहे हैं। वो कल से नरेंद्र मोदी एक दिन पहले से यहाँ आए हुए हैं ताकि जो भी व्यवस्था तंत्र है उसको वो पूरी खुद उसकी रिव्यू कर सके और पूरी अच्छी तरह से देख सके कि कितना बेहतरीन से बेहतरीन उनका स्वागत हो सकता है। उसके लिए तैयारियां पूरी है। अब यहाँ पर नरेंद्र मोदी का आज बर्थडे भी है, इंतजार ये भी है कि चाइनीज प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी के लिए क्या बर्थडे गिफ्ट लाते हैं। बिल्कुल, और सुबह सुबह उन्हें अपनी माँ से आज बर्थडे का तोहफा मिला था, जन्मदिन का तोहफा मिला था। लेकिन जैसा राजीव आप बता रहे हैं, ये सब तैयारियां नरेंद्र मोदी अपने संकेतों के लिए, अपने सिंबल्स, प्रतीकों के लिए जाने जाते हैं। जब से वो प्रधानमंत्री बने उन्होंने बहुत सारे प्रतीक और संकेत दिए हैं दुनिया भर को, और आज ये चीन के राष्ट्रपति के सामने ये प्रतीक कि भारत के कुछ और शहर भी हैं दिल्ली के अलावा, और उनका जो होम स्टेट जो अहमदाबाद है वहाँ कैसा इंतज़ाम है और एक नया रंग देने का प्रयास इस रिश्ते को। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आप